ओम नमो नमः। मैं ममता ठाकुर फिर से हाजिर हूँ। आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे और ये अलंकार जो है आपको विकल्प दिए जाएंगे। इसमें आपको अलंकार आपसे पूछा जाएगा और आपको विकल्प दिए जाएंगे जिनको देखकर आपने आंसर देना है। पहला देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। इसमें कौन सा अलंकार होगा? उत्तर है मानवीकरण अलंकार। तीसरा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। इसमें सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। जल्दी बताइए कौन सा अलंकार हो सकता है इसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें कौन सा अलंकार हो सकता है? बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। इस वीडियो में मैं 50 से ज़्यादा अलंकार आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लेकर आई हूँ। आगे देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक करें, शेयर करें। इसमें उत्तर है मानवीकरण अलंकार। सातवां अलंकार देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानुस चून। अब यहाँ पर पानी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और पानी का हर जगह अर्थ अलग अलग है, तो ऐसे में श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर किसी के क्रोध को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि मानो हवा के ज़ोर से, और यहाँ पर मानो शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर दो अलंकार मुझे नज़र आ रहे हैं। मानो है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होए। इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की मैंने क्या पहचान बताई थी। यहाँ पर जनु, मनु, जानो, मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मनो शब्द है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आगे देखिए, धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांट पे सहसा विकल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पर भी बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो बढ़ा चढ़ाकर जहाँ भी कहा जाता है उसमें होता है अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखिए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए। अब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी आ रहा है क्योंकि बहुत सारे वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर विकल्प नहीं दिया गया है अनुप्रास अलंकार का, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। फिर से देखिए, मानो शब्द दिया है तो बिल्कुल आंखें बंद करके जवाब आप दे सकते हो। यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारा अलंकार से संबंधित है। उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहाँ पर उषा जो है सुबह को कहा जाता है और उसको जो है मानव की तरह यहाँ पर कल्पित किया जा रहा है, इसलिए इस अलंकार में
स्पष्ट है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। और यहाँ पर जय लक्ष्मी सी दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार भी बन रहा है। तो ये निर्भर करता है कि आपको परीक्षा में जो है कौन सा अलंकार विकल्प में दिया जाए। तो यहाँ पर मानवीकरण और उपमा दोनों अलंकार हैं। आगे देखिए, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अब ज्यों शब्द से पकड़ लीजिए कि ज्यों शब्द जहाँ होगा वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार ही है, इसलिए यहाँ पर आंखें बंद करके जवाब आप दे सकते हो, ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। विपुल धन अनेकों रत्न हो साथ लाए, प्रियतम बतला दे लाल मेरा कहाँ है। अब यहाँ पर लाल शब्द है, दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। एक तो धन अनेकों रत्न की बात हो रही है, तो यहाँ पर लाल कुछ किसी रत्न से संबंधित हो सकता है, और लाल जो है संतान के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा। अब यहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, इसलिए जब बढ़ा चढ़ाकर कोई बात की जाती है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही अलंकार होगा। जगी वनस्पतियाँ अलसाई, मुँह धोया शीतल जल से। अब यहाँ पर वनस्पतियों को जो है मानव की तरह कल्पित किया गया है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ पर उत्तर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ये फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ। आगे देखिए, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। अब सोचिए ये कौन सा अलंकार हो सकता है। अब मानो शब्द इसमें आया हुआ है, मानो से शुरुआत हो रही है, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जानो मानो जनु मनु ये सब जहाँ आता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखिए, हे प्रभु हमें दो जीवन दान। अब यहाँ पर जीवन दान में जीवन शब्द के दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर होगा श्लेष अलंकार। मैं तो मात्र मृत्तिका, मृत्तिका कहते हैं मिट्टी को, तो मिट्टी यहाँ पर अपने बारे में कुछ बता रही है, इसलिए यहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी जो है स्वयं को मानव के समान कल्पित कर रही है और अपने बारे में बता रही है। चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। अब यहाँ पर सोचिए कौन सा अलंकार हो सकता है, जिनका उत्तर श्लेष अलंकार है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। 23वां प्रश्न है, झुक कर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। अब मानो शब्द आया है तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आपको इसीलिए थोड़े थोड़े से मैं हिंट देती जा रही हूँ ताकि आपको अलंकार जो है अच्छी तरह से रट जाएं। 24वां प्रश्न है, माली आवत देखी कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लियो कली हमारी बार। यहाँ पर भी कलियों को जैसे मानव की तरह कल्पित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है कि यहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार। 25वां प्रश्न, पी गमन की बात सुनी, सूखे तिन के अंग। देखिए मैं 50 से ज़्यादा आपके लिए प्रश्न लेकर आई हूँ, तो बहुत अच्छा रहेगा यदि आप लोग पूरी वीडियो का अभ्यास कर लें, और बार बार देखने से आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा। तो इसका उत्तर रहेगा अतिशयोक्ति अलंकार। 27वां देखिए, 26वां प्रश्न, 27वां नहीं है, प्राण छूटे प्रथमे रिपुके, रघुनायक सायक छूट ना पाए। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सायक मतलब कि बाण या तीर, तो रघुनायक का बाण अभी छूटा भी नहीं था, उससे पहले ही शत्रु के प्राण छूट गए। तो यहाँ पर देखिए कितना बढ़ा चढ़ाकर महिमा मंडन किया गया है, किसी की प्रशंसा में ये शब्द कहे गए हैं। ये बात मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जब किसी का महिमा मंडन किया जाए, किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए 27वां प्रश्न देखते हैं, अनियारे दीर्घ दृगनु, यानी कि बहुत न्यारे,
दीर्घ मतलब बड़े बड़े नेत्र, किति न तरुणी समान, वह चितवन और कछु, जिहि बस होत सुजान। अब ये शायद आपको सुनकर थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आप इसको बार बार यदि पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो अनियारे दीर्घ दीर्घनु, मुझे तो यहीं इस पहली पंक्ति से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पर जो है इन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार की बात की है। 28वां प्रश्न है, वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सीने पर। अब वसुंधरा कहते हैं धरती को, तो धरती जो है सबके सीने पर मोती बिखेर देती है। तो यहाँ पर धरती को जो है मानव की तरह कल्पना इसकी की गई है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट है कि कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार। 29वां प्रश्न है, उषा उदास आती है, और उषा कहते हैं सुबह को, तो सुबह जो है उदास आती है। अब सुबह को फिर से ऐसे कल्पित किया जा रहा है जैसे मानो कोई कन्या हो या कोई नारी हो, तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है कि मानवीकरण अलंकार होगा, बिल्कुल स्पष्ट है। ऐसा ये ना समझें कि केवल एक पंक्ति दी गई है तो इसका अब हम कैसे समझें, बस आप जो भी पंक्ति ध्यान से पढ़ते हैं उसका अर्थ निकालिए कि क्या कहा जा रहा है। उषा उदास आती है, उषा आपको पता होना चाहिए कि किसको कहते हैं। आगे देखिए, आए महंत वसंत, इसकी भी इसमें दो अलंकार नज़र आ रहे हैं। एक तो मानवीकरण होगा कि आए महंत वसंत, और दूसरे इसमें रूपक अलंकार भी होता है, क्योंकि यहाँ पर महंत और वसंत में जो है रूपक अलंकार का संयोग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है और मानवीकरण भी है। लेकिन परीक्षा में यदि आपको इस तरह के आए कि आपको लगता है कि इसके दो उत्तर होंगे, तो आपने हमेशा विकल्प देखने हैं कि आपसे कौन कौन से विकल्प पूछे गए हैं। यदि इसमें रूपक भी है तो आप उसको रूपक दोगे, और अगर मानवीकरण ही है तो आप मानवीकरण दोगे। और हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी जो है एग्जामिनर दोनों विकल्प नहीं देगा, उसको भी पता है कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए हमेशा एक ही विकल्प दिया रहेगा जिसको आपने सही बताना है। 31वां प्रश्न देखिए, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात जल में उत्पन्न होने वाले यानी कि कमल। तो यहाँ पर बताइए कि ये कौन सा अलंकार हो सकता है, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे कमल। तो इसको मेरी तरफ से इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी हिंट आपको नहीं मिल रहा है जिससे आपको पता चले कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, वैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ पर। 32वां प्रश्न है, चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसे। चंचला स्नान कर आए चंद्रिका पर्व में जैसे, तो यहाँ पर किसी के सौंदर्य का बखान किया जा रहा है, वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो यहाँ पर उत्तर है अतिशयोक्ति अलंकार। जो इस चैनल पर नए आए हैं, जल्दी से इस वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत लाभदायक हो सकती है। और जो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं वो तो अब तक शेयर कर चुके होंगे, तो उसके लिए मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखिए, रंचही सो ऊंचो चढ़े रंचही सो घटी जाए, तुला कोटि खल दुहन की एक रीति लखाए। अब यदि आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा अलंकार हो सकता है, तो ज़्यादातर ऐसे जो है श्लेष अलंकार होते हैं, और क्योंकि आपको केवल 4 ही विकल्प दिए गए हैं तो यहाँ पर श्लेष अलंकार रहेगा। 34वां प्रश्न है, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ये टेढ़ा है, इसलिए जो टेढ़ा है उसे आप श्लेष अलंकार लिख दीजिए। यहाँ पर और कुछ नहीं बन रहा है। उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति के कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जिनसे समझ में आ जाए, इसलिए ये तीनों नहीं है, तो ये सीधी सी बात है कि श्लेष होगा। 35वां देखिए, जो घनीभूत पीढ़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। अब दुर्दिन, यहाँ पर दुर्दिन के 2 अर्थ होंगे। दुर्दिन यानी कि बुरा दिन या वर्षा का दिन, इसलिए जब किसी एक शब्द के 2 अलग अलग अर्थ निकलकर सामने आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। जहाँ पर भी कोई पंक्तियाँ आपको दी गई हैं उनके 2 अर्थ निकल रहे हों, तो वहाँ पर हमेशा श्लेष अलंकार ही होता है।
36वां प्रश्न है, जुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अब ये पंक्तियाँ आपको पता है हनुमान चालीसा से ली गई हैं, हनुमान जी की स्तुति में ये पंक्तियाँ गाई गई हैं, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई हैं। लेकिन इसमें मैं ये गलत मानती हूँ कि बढ़ा चढ़ाकर नहीं कही गई है, क्योंकि हनुमान जी का जो प्रताप है वो जग जाहिर है, इसलिए यहाँ पर वैसे अतिशयोक्ति है तो पुस्तक के अनुसार है, लेकिन मेरी तरफ से ये अतिशयोक्ति नहीं है, उनकी तो महिमा ही ऐसी है। आगे देखिए, मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिना चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन। अतिशयोक्ति अलंकार है इसका सही उत्तर। यह दीप अकेला स्नेह भरा। अब यह दीप अकेला स्नेह शब्द से जो है अलग अलग अर्थ निकल कर आ रहे हैं, इसलिए मेरी राय में ये होगा श्लेष अलंकार। तो अगला देखिए, चल रे चल मेरे पागल बादल। अब बादल को चल रे चल चलने के लिए कहा गया है, कोई इंसान है क्या? नहीं है, लेकिन माना जा रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा मानवीकरण अलंकार। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। अब यहाँ पर कितना बढ़ा चढ़ाकर, ऐसा पॉसिबल है क्या किसी का चांदी जैसा रंग हो और सोने जैसे बाल हों? तो यानी कि यहाँ पर अतिशयोक्ति हो रही है, अतिशय जमा उक्ति, बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है किसी के बारे में। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। कि शत्रुओं का सामना जिस वीरता से उसने किया तो उसके बारे में जो है वाणी भी मौन हो गई, यानी कि कुछ कहना कठिन हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार। 42वां प्रश्न देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। उत्प्रेक्षा अलंकार। अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बेखबर। सही उत्तर है मानवीकरण अलंकार। 44वां प्रश्न है, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। अतिशयोक्ति अलंकार। हे प्रभु हमें दो जीवन दान। आई थिंक ये दोबारा रिपीट हो गया है, जीवन के दो अर्थ हैं यहाँ पर, इसलिए श्लेष अलंकार होगा। मंगन को देख पट देत बार बार है, और पट शब्द के यहाँ पर दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा। खुले बाल खिले बाल, चंदन को टीको लाल। अब यहाँ पर बाल शब्द के दो अलग अलग अर्थ निकल कर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा। चाहनहार सुवर्ण के, कविजन और सुनार। सुवर्ण के यहाँ पर दो अर्थ हैं, सुंदर वर्ण और सोना धातु, इसलिए यहाँ पर फिर से श्लेष अलंकार ही होगा। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। अब सुमन यानी के फूल और सुंदर मन दो अर्थ हैं, इसलिए श्लेष अलंकार। हो तो श्याम रंग में चुराई, चित चोरा चोरी, बोरत तौ बोरयों पे, नीचौरत बने नहीं। यहाँ पर फिर से श्लेष अलंकार ही है। मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूँ। लज्जा कहा जाता है शर्म को, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। शर खींच उसने तूण से, कब किधर संधाना उन्हें, बस बिद्ध होकर ही विपक्षी वृंद ने जाना उन्हें। अतिशयोक्ति अलंकार। धरती पसीजी है कहीं। धरती पसीजी यानी कि धरती पसीना पसीना हुई है कहीं, तो यहाँ पर फिर से मानवीकरण अलंकार ही होगा। 54वां प्रश्न, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज बरसने आई। अब घनीभूत के यहाँ पर दो अर्थ हैं, इकट्ठी और मेघ बनी हुई, और दुर्दिन के भी दो अर्थ हैं, बुरे दिन और मेघाच्छन्न दिन, जिसकी वजह से इन पंक्तियों के अर्थ जो है बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे, इसलिए ऐसी स्थिति में श्लेष अलंकार का योग होता है। और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।